नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज। और भारतीय समाज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की विविधता। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए, भारत में जैव विविधता जो है वो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं जैव विविधता की, तो इसको दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। पहला है वनस्पति के आधार पर जैव विविधता, और दूसरा आता है जंतु संबंधी विविधता। ठीक है। और कहा जाता है कि जो भारत है वो विश्व के 12 जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से एक है। यदि इन देशों की जैव विविधता को संयुक्त रूप से एक कर दिया जाए, जो 12 देशों की जो जैव विविधता है अगर उसे एक किया जाए, तो पूरी दुनिया की जो 60 से 70% जैव विविधता आपको इन 12 देशों में देखने को मिलेगी। खास बात यह है। और इसमें अपने भारत का जो हिस्सा है साथियों वो है 7 से 8%। जबकि अगर हम बात करते हैं भारत का भूमि जो क्षेत्रफल है, पूरी दुनिया का अगर भूमि क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो भारत के पास है 2.4%। सोचिए, लगभग 2.5% में आपके पास जैव विविधता कितनी देखने को मिलती है? 7 से 8%। जबकि सोचिए, अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के आधार पे, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश अपना भारत है, और जिसके पास भूमि का कितना हिस्सा आ रहा है? 2.4% आ रहा है। और इसमें आप देखें जैव विविधता कितना मिल रही है? 7 से 8% मिल रहा है। और देखिए, अभी तक जो ज्ञात हुआ है तो उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि जो भारत में वनस्पतियां हैं, तो लगभग 46,000 से अधिक वनस्पतियां भारत में खोजी जा चुकी हैं। और वहीं बात करते हैं प्राणियों की संख्या, तो 81,000 से अधिक प्रजातियों की संख्या खोजी जा चुकी है अपने भारत देश में। और वही बात करें तो भारत को फसलों की विविधता का केंद्र माना गया है, जिसमें आप देखेंगे तो चावल, अरहर, आम, हल्दी, अदरक, गन्ना, गूसबेरी, ऐसे बहुत सी फसलें, ज्वार हो गया, मक्का, बाजरा, ऐसे बहुत सी फसलें आपको देखने को मिल जाती है। यही वजह है कि दुनिया में कृषि को सहयोग प्रदान करने में भारत का 7वां स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वां है, और एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो जो सहयोग कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो भी 7वां स्थान आपको देखने को मिल जाता है। और दुनिया के जैव विविधता हॉट स्पॉट आपको भारत में भी देखने को मिल जाते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां स्थानीय प्रजातियों की भरमार हो। तो ऐसे ही आपको अगर बात किया जाए भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की, तो इसमें आपको हिमालय का क्षेत्र देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। फिर तीसरा आपको इंडो बर्मा का क्षेत्र देखने को मिलता है, और जो चौथा है वो है सुंडालैंड। अगर हम हिमालय की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार का क्षेत्र आ जाता है। अब बात करें इस क्षेत्र में, तो देखिए हिमालय क्षेत्र में दुनिया की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपको कई प्रजातियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं हिमालयी क्षेत्र में। वहीं बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो देखिए इस क्षेत्र में आप देखेंगे पश्चिमी घाट में, तो ये आपको देखने को कहाँ से मिलता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक है ना, ये केरल, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। और यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, साथ ही साथ कई प्रकार के वर्षा वन भी पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। और यहाँ पे बहुत सी प्रजातियां आपको देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो वनस्पति का आधार की बात किया जाए या फिर प्राणियों के आधार पर बात किया जाए, तो आपको दोनों तरह की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाती हैं पश्चिमी घाट में। वहीं बात करें अगर इंडो बर्मा का क्षेत्र, तो ये क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्य, अगर आप असम को छोड़ दे तो बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, और साथ ही साथ म्यांमार हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चीन में फैला हुआ जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वो इंडो बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट का क्षेत्र है साथियों। वहीं बात करते हैं जो चौथे नंबर का, तो वो है सुंडालैंड। तो देखिए सुंडालैंड का जो क्षेत्र है वो भारत का जो निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, साथ ही साथ इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है सुंडालैंड का क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा।
अब देखिए इस वीडियो को आप एक तरीके का पॉडकास्ट मान सकते हैं जो कि पूरा ऑडियो फॉर्म में होता है। इसे आप कहीं भी जा रहे हो डायरेक्ट आप सुन सकते हैं, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो अपना घर का तो आप इसे डायरेक्ट सुन सकते हैं। और इसकी वैधता की बात किया जाती है, ये सभी ऑथेंटिक नोट से लिए गए टॉपिक्स हैं साथियों।